लिखिए, ट्रेंड एनालिसिस ओब्लिग ट्रेंड रेशो एनालिसिस भी निकाल रखा है। हो सकता है आपको याद नहीं आ रहा हो, अभी जैसे ही मैं लिखवाऊंगा आपको, आपको सब कुछ चीजें याद आ जाएंगी कि सर ये तो सबसे बेकार है, पहले दो कॉन्सेप्ट से भी बेकार है। चलो लिखते हैं, लिखिए, ट्रेंड इज एन index number of each financial item in the financial statement of different periods. Full stop. Trend ratio is computed as follows. कैसे निकाली जाती है ये ट्रेंड रेशो? ये देखो, ट्रेंड रेशो कहो, ट्रेंड परसेंटेज कहो, एक ही बात है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एनी आइटम इन एनी पीरियड value of any item in any period divided by value of that item in base period into 100। बेस पीरियड आपको दिया गया होगा, किसी भी आइटम के लिए आप ट्रेंड परसेंटेज निकाल रहे हैं, उसका करंट पीरियड ले लीजिए जिस पीरियड के लिए आप निकाल रहे हैं, डिवाइड बाई बेस पीरियड वाली वैल्यू इनटू 100। अभी आप देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल बेकार सा पॉइंट निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, बस खत्म करते हैं कॉन्सेप्ट को। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़िएगा। कंप्यूट द ट्रेंड रेशियोज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड कमेंट। देखना, बैलेंसेज एज ऑन 31 मार्च 21, 22, 23, 24 हमें डेटा दे रखा है। आइटम्स कुछ दे दिए हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, सेल्स, ये हमें सारी चीजें इन्होंने दे दी हैं। क्या कह रहे हैं हमसे, ऊपर ही कहा था कंप्यूट द ट्रेंड रेशियोज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड कमेंट। कंप्यूटेशन कर देते हैं ट्रेंड रेशियोज की, ये लो, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड रेशियोज।
यहां पर लिख देंगे हम पर्टिकुलर्स, कौन कौन से पीरियड दिए थे 21 से 24 तक, 2021, 2022, 2023, 2024। और ये ट्रेंड रेशोज कैसे निकलेगी, ऊपर ही लिख देते हैं, ये परसेंटेज में निकालने वाले हैं हम। ठीक है, क्या क्या आइटम दे रखा था वो देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, पहले मैं लिख ही लूंगा, ये लो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर कॉस्ट, कुछ गैप देकर लिखता हूं मैं, कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी ना, लेबर कॉस्ट। फिर देखिए अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फिर क्या किया इन्होंने, कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट ऐड कर दिया है इसमें, फिर प्रॉफिट, और लास्ट में आ जाएगा सेल्स। थोड़ा सा बड़ा बन गया स्टेटमेंट, कोई बात नहीं। ये हम क्या निकालने जा रहे हैं, ट्रेंड रेशियोज। जरा ध्यान देना, इन्होंने हमसे बातें बताना स्टार्ट किया कहां से, 21 से। तो जो सबसे पुराना साल आपको टेबल में दे रखा हो उसे आप लेकर चलेंगे बेस, उसे हम क्या लेकर चलेंगे, बेस। तो जरा ध्यान देना, यानी इस 21 को हम बेस ईयर लेकर चलेंगे और अब ट्रेंड निकालेंगे आगे। चलो 21 में कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम्ड कितना है, 2,50,000। ध्यान से सुनना, कितना है, 2,50,000। इसे हम लेंगे यहां पर 100, बेस को हमें क्या लेकर चलना है, 100। अब देखो जरा 22 में देखो ये कितना हो गया, सर 22 में हो गया 312,500। ध्यान से समझना, 3,12,500। 23 में कितना हो गया, 2,50,000। एंड नेक्स्ट 2,25,000, 2,50,000, 2,25,000। ये इन ईयर्स के डेटा हमने लिख दिया। इसे डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड करना है, बेस ईयर की वैल्यू से। अच्छा, बेस ईयर में ये कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम्ड कितना था सर, बेस ईयर में था 2,50,000। तो इसे 2,50,000 से डिवाइड कर दो यहां पर, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 इंटू 100। सर आपने 2021 के लिए क्यों नहीं निकाला, मैं कह रहा हूं मैंने नहीं निकाला ना, आप निकाल लो। चलो 2021 की वैल्यू क्या है सर, 2,50,000। आप सोचो यहां पर आप 2,50,000 ऊपर लिखोगे, फिर बेस हम क्या लेकर चल रहे हैं, बेस 2021 की वैल्यू लेकर चल रहे हैं, तो इसे डिवाइड करेंगे फिर 2,50,000 से ही। अब 2,50,000 डिवाइड बाई 2,50,000 इंटू 100 तो क्या आएगा, 100 ही तो आएगा। तो बेस ईयर के लिए हम डायरेक्ट ही 100 लिख देंगे, और हर नेक्स्ट ईयर के लिए जब हम डिवाइड करेंगे तो किस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू हमने बेस ईयर की ले रखी है। अब ये निकाल कर बता दो जरा कितना आ रहा है। ये आ गया यहां पर 125, 100, 90। आपको बात कुछ समझ आई क्या? सेम इसी तरह लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट देखना कितनी थी,
सर ये है 187,500 21 की, तो 21 में तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या 100, ये 100 ले लिया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए ऑनवर्ड्स हमें कंपटीशन करनी है। 187,500 2,50,000, ये देखो 187,500 2,50,000 156,250 156,250, और ये डिवाइड करेंगे कौन सी लेबर कॉस्ट से, डिवाइड करेंगे 21 की लेबर कॉस्ट से। 21 की लेबर कॉस्ट थी 187,500, 187,500 187,500 187,500 सभी जगह बेस ईयर की वैल्यू से ही हमें डिवाइड करना है। निकाल दो कितना आया। 100 133.33 83.33 परसेंटेज हमने ऊपर ही लगा रखी है। चलिए अदर एक्सपेंसेस यहां पर तो 100 ही रहेंगे। आगे देखिए 250 125 187 500 250 125 187 500 डिवाइड कर दो बेस ईयर के अदर एक्सपेंसेस से। बेस ईयर में अदर एक्सपेंसेस कितने थे 187 500 187 500 कितना आ गया 133.33 66.67 100। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स इन तीनों को ऐड करके, यहां इन्हें ऐड मत कर देना, इन्हें ऐड करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, हम अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का ट्रेंड निकालेंगे। अच्छा जब कॉस्ट ऑफ सेल्स का ट्रेंड निकालेंगे तो यहां पर ये फिर से 100, हर आइटम का अलग से निकलेगा, कहीं आप इनको ऐड लेस करने की कोशिश करने लगे गलत हो जाएगा। चलो देखो जरा आप कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी कितनी है 750 625 750 625, नेक्स्ट क्या है 568 750 568 750। बेस ईयर का क्या था कॉस्ट ऑफ सेल्स, बेस ईयर का था 6,25,000, ये लो 6,25,000 इंटू 100 6,25,000 इंटू 100 6,25,000 इंटू 100। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं हर एलिमेंट का ट्रेंड निकालना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का ट्रेंड अलग निकलेगा, उन्हें ऐड करके मत निकाल देना। कॉस्ट ऑफ सेल्स को बेस ईयर का 100 लो, फिर जैसे जैसे वो चेंजेस आ रहे हैं उसका ट्रेंड हम कंप्यूट करते हुए चलेंगे। चलो कितना आ गया ये, यहां पर आ गया ये 120 100 91। प्रॉफिट का अलग निकालो, प्रॉफिट 3,75,000 3,75,000, तो यहां पर तो हम इसे लेकर चलेंगे 100 3,75,000
3/12/500, 4/31, 250। ये लो 3,12,500, 4,31,250, 4/31, 250 डिवाइडेड बाई बेस ईयर का क्या था 3,75,000, 3,75,000 इंटू 100, 3,75,000 इंटू 100, निकालो इसी तरह। तो ये तो 100 ही रहेगा, 83.33, 115 सेल्स। बेस ईयर की सेल कितनी 100, सेल्स का ट्रेंड अलग निकालना है हमें। देखो जरा अब सेल्स वैल्यू क्या क्या थी 11,25,000, 9,37,500, 10 लाख। 11,25,000, 9,37,500, 10 लाख, यही था ना जी। और बेस ईयर का 10 लाख। $112.50, 93.75 और लास्ट में 100। अब बताओ क्या निकल कर आया है इसमें ट्रेंड रेशियो कंप्यूटेशन में। मैंने आपको क्या बताया, जो बेस ईयर है उसके हर आइटम की वैल्यू से आपको डिवाइड करना है। जिस पीरियड के लिए भी आप ट्रेंड निकालने वाले हैं उस पीरियड की वैल्यू को ऊपर रखना है, बेस ईयर की वैल्यू को नीचे रखना है और कंप्यूटेशन कर देनी है। देखना यही तो लिखा था हमने, वैल्यू ऑफ एनी आइटम, जिस आइटम के लिए भी आप ट्रेंड निकालना चाहते हैं इन एनी पीरियड, किसी भी पीरियड का हो वो, वैल्यू ऑफ दैट आइटम उसी आइटम की वैल्यू से डिवाइड करना है, लेकिन कौन से पीरियड की, इन बेस पीरियड। बेस पीरियड या तो आपको बताया गया होगा, नहीं तो जो भी टेबल में आपको क्वेश्चन में डेटा दे रखा है जो सबसे पुराना साल है उसे बेस लेते हुए उसका इंडेक्स 100 मानते हुए अगले नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रेंड निकालते चले जाइए। ये लो सिंपल सा पॉइंट था। क्लियर हो गया। अच्छा, इस पर भी हमें कमेंट करने के लिए कहा गया है। तो देखो यहां पर हम इंक्रीज डिक्रीज बता सकते हैं कैसे, ध्यान दो। देखिएगा यहां पर ईयर टू ईयर चेक कीजिएगा, देखना कोई पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है क्या। पैटर्न को ही तो ट्रेंड कहेंगे। देखना जैसे कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड को देखें, ये 100 से 125, फिर 100, फिर 90, कम होता जा रहा है। लेबर कॉस्ट 100, 133.33, अब 100 से 133.33 हुआ फिर और कम हो गया, यानी पहले बढ़ा फिर कम हुआ। अदर एक्सपेंसेस 133.33, फिर 66 यानी कम हुआ, फिर उसके बाद बढ़ गया, यानी कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा। सिर्फ मटेरियल में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि मटेरियल डिक्रीज हुआ है। और इसी की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स भी देखें, ये 120, 100, 91, यानी मेनली कॉस्ट ऑफ सेल्स का 23 24 में रिड्यूस होने का मेन रीजन क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में रिडक्शन होना। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट में भी कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं दिख रहा, यहां पर 100 है, यहां पर कम हो गया, ये फिर बढ़ गया। सेल्स की बात करें, यहां पर 112.5 है, यहां पर कम हो गया, यहां पर फिर बढ़ गया। तो सिर्फ हम किस पर कमेंट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर। कॉस्ट ऑफ सेल्स रिड्यूस हुई है 23 24 में, जिसका मेन रीजन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसी पर देखना, हमने यहां पर कमेंट लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए, पढ़ो
The reduction in cost of sales in the year 22-23 and 23-24 is mainly due to reduction in cost of material consumed, except that there is fluctuating trend in all the items disclosed in the financial statement during period under study, so no definite conclusion can be drawn. क्लियर है? निकाले जा सकते हैं ट्रेंड, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक आज की क्लास का। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7, जो एक मिला जुला क्वेश्चन है, यानी उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं, आपको दो दो पॉइंट कंसीडर करने हैं। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये रहा, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। ए पार्शियल लिस्ट ऑफ ट्रेंड एंड कॉमन साइज परसेंटेजेस फॉर PQR लिमिटेड इज गिवन बिलो। आपको ट्रेंड भी दिए हैं और कॉमन साइज परसेंटेज भी दी है, ठीक है। मार्च करंट ईयर, मार्च प्रीवियस ईयर, ध्यान से करंट ईयर की वैल्यू पहले लिखी हुई है, प्रीवियस ईयर की बाद में लिखी हुई है। ट्रेंड परसेंटेजेस दे रखी हैं और कॉमन साइज परसेंटेजेस दे रखी हैं। नीचे पढ़ लेते हैं, डिटरमाइन द मिसिंग ट्रेंड एंड कॉमन साइज परसेंटेजेस। कहते हैं मिसिंग ट्रेंड एंड कॉमन साइज परसेंटेज बताइए। एक काम करते हैं, ये सेम डिक्टो स्टेटमेंट बना लेते हैं कॉपी में, और फिर जो मिसिंग फिगर्स हैं उन्हें फिल कर देंगे। चलो बना लेते हैं, मार्च करंट ईयर, मार्च प्रीवियस ईयर, ऐसा ही एक स्टेटमेंट बना देते हैं। मैं यहीं पर लिख देता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। पहले दी है इन्होंने ट्रेंड परसेंटेजेस, ट्रेंड परसेंटेजेस। सेल्स नेट, सेल्स नेट 120 100, 120 100। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है और आगे लिखा है 100। ठीक है, जैसे जैसे दे रखा है मैं वैसे वैसे लिखता जा रहा हूं। ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, इधर ब्लैंक है, इधर लिखा है 100। आगे देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्सेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स, इधर ब्लैंक है, उधर 100। अब आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ट्रेंड है
और ट्रेंड का तो बेस ईयर की हर आइटम की वैल्यू 100 ही होगी, तो इसलिए 100 दे रखा है हमें। आगे देखिए नेट इनकम, इधर मालूम नहीं और इधर 100। इसके बाद फिर से सारी यही चीजें हैं कॉमन साइज परसेंटेज के नाम से। ये लो, कॉमन साइज परसेंटेजेस। सेल्स नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स नेट इनकम। क्या क्या दे रखा है वो देख लो। सेल्स दे रखी है दोनों जगह 100, ये लीजिए 100, 100। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ब्लैंक है दोनों जगह। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 40, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर ब्लैंक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स 20, 25, 20, 25। और नेट इनकम हमें दी है कितनी, 20 एंड 10, 20 एंड 10। अब जो भी इसमें फिगर्स नहीं है वो हमें फिल करनी है। देखो ध्यान से समझ लेना, तीनों कॉन्सेप्ट, तीन तीन कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। मैं फिर से फटाफट से क्विक रिवाइज करा देता हूं, कहीं कोई गलती इस क्वेश्चन में आप ना कर लें। कॉमन साइज स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट है तो हम सेल को 100 लेते थे और बाकी सारी वैल्यूज को सेल्स की परसेंटेज में निकालते थे। कंपेरेटिव स्टेटमेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वहां तो हम इंक्रीज डिक्रीज निकालते थे, अमाउंट कितना बढ़ा उसकी परसेंटेज क्या है। ट्रेंड में हमने हर आइटम को बेस ईयर के हर आइटम का इंडेक्स 100 लिया और जैसे जैसे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर की बात की, बेस ईयर से डिवाइड करते हुए वो ट्रेंड निकालते हुए चले गए। तो पहले इसमें हम क्या कंप्यूट कर पाएंगे, पहले हम इसमें ट्रेंड कंप्यूट नहीं कर पाएंगे, पहले हम कॉमन साइज परसेंटेज कंप्यूट कर पाएंगे। कैसे, ध्यान से सोचो जरा। कॉमन साइज परसेंटेज में सेल्स को 100 लेते हैं चाहे किसी भी साल की बात हो, है ना। अब जरा ध्यान देना, यहां पर ये सेल्स, ये देखिए ये सेल्स 100 है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस सेल्स की परसेंटेज में ही कुछ होगा और उसके माइनस करने के बाद इन्होंने ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया 40। अच्छा 40 किसका, इस 100 का 40%। अगर ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स 40% है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फिर होगा 60%, क्योंकि कॉमन साइज परसेंटेज में हर आइटम की परसेंटेज सेल्स के फॉर्मेट में निकाली जाती थी। अगर इनकम स्टेटमेंट है, अगर बैलेंस शीट है तो हर एसेट की परसेंटेज टोटल एसेट्स के रेस्पेक्ट में या हर लाइबिलिटी की परसेंटेज टोटल लाइबिलिटीज के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर तो इनकम स्टेटमेंट दे रखा है तो हर आइटम की परसेंटेज सेल्स के रेस्पेक्ट में दे रखी होगी। इतनी बात क्लियर है। इसी तरह प्रीवियस ईयर में देख लीजिए जरा। अब एक बात बताइए, यहां पर देखो ये है 10, यानी नेट इनकम 10% है सेल्स का।
अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम ये 25%। अब ये 25 है तो ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना होगा? ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स होगा 35%, क्योंकि तभी तो 35 में से 25 जाकर 10 बचेगा। और ये 100 है, ये 35 है, तो ये कितना होगा? ये रहा होगा 65। ये प्लस माइनस का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कॉमन साइज स्टेटमेंट में ही था। आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी इस तरह एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट नहीं बता सकते थे, और ना ही आप यहां पर बता सकते हैं, ट्रेंड में बता सकते थे। चलो ये हमने निकाल दिया। अब यहां पर देखते हैं ट्रेंड में। अब ट्रेंड की परसेंटेज कैसे निकलती है? ट्रेंड की परसेंटेज, हर आइटम की परसेंटेज निकलती है बेस ईयर से। अब जरा ध्यान देना, ये बेस था 100 और ये है 120। ये तो सेल की बात है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालें? अब जरा ध्यान से समझना। मैं क्या करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए? यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए ये हम लेंगे 120 कॉमन साइज परसेंटेज से देखेंगे कि अगर ये 100 120 है और यहां पर 60 लिखा है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से और डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर का जो कॉमन बेस था। प्रीवियस ईयर का क्या था? यह है 65। यहां पर डिवाइड करेंगे 65 से। ध्यान से समझ लेना मैंने कहां कहां से वैल्यूज उठाई हैं, वरना गलत करोगे। ये 120 मैंने यहां पर लिया, ये वाला 60 मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, और ये वाला 65 मैंने यहां पर डिवाइड किया। अब निकालो जरा कितना है। 120 इंटू 60 डिवाइड बाई 65, ये हमारा आया 110.769 है, तो 7 कर देता हूं, ठीक है। अब 120 में से ये 110.77 माइनस करके मत लिख देना, बार बार बता रहा हूं, मैंने अभी ऊपर भी क्वेश्चन कराया है आपको। यहां पर जो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली थी, तो क्या इन सबको ऐड करके निकाली थी? क्या नहीं, हर किसी का ट्रेंड अलग से निकाल रहे थे। तो ये मत सोचने लग जाना कि सर इस 120 में से अब इसे माइनस कर दे तो ये निकल जाएगा। नहीं, ये सिर्फ कॉमन साइज परसेंटेज में पॉसिबल था, ट्रेंड में पॉसिबल नहीं है। चलो ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे निकालें? बिल्कुल सेम उसी तरीके से 120 इंटू, ध्यान से अब कौन कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? 40 से मल्टीप्लाई करो, 35 से डिवाइड करो। 40 डिवाइड बाई 35 कितना आएगा? 120 इंटू 40 डिवाइड बाई 35, 137.14। 137.14। ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स, ये भी बिल्कुल वैसे ही निकालना पड़ेगा। कैसे? 120 इंटू, यहां पर देखो नीचे, ये 20 है, ये 25 है, इंटू 20 डिवाइड बाई 25, 20 डिवाइड बाई 25 कितना आया? 96। और लास्ट में नेट इनकम भी इसी तरह 120 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड, 20 डिवाइड बाई 10, कितना आ गया? ये आ गया 240। हर आइटम का ट्रेंड प्रीवियस ईयर के आइटम पर बेस्ड होगा, ना कि आपस में उनमें आप प्लस माइनस करके कुछ निकाल पाएंगे। आंसर देखते हैं एक बार जरा। ये देखिए 110.76, 137.14, 96, 240 और 60, 65, 35, ये हमारे सारे आंसर यहाँ पर टैली हो गए हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन गया है, और इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आज की क्लास का। 3 चीजें हमने आज की क्लास में सीखी हैं: कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना और ट्रेंड परसेंटेजेस कंप्यूट करना। आज की क्लास में हम रखेंगे यहीं तक। ये कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया है। बाकी न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।